हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। कैसे हो सभी आप लोग? फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? क्या भारत के दूर दराज कोने तक सभी लोगों के पास तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, जल्दी से फटाफट गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? फास्ट एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जल्दी 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 फास्ट। और उसके बाद हम लोग कहानी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को, और किस तरीके से हम लोग अभी क्लासेस रखेंगे, पूरा रिवीजन किस तरीके से लेंगे, कैसे कैसे हम लोग मॉक या बाकी जो भी चीजें हैं, जो भी व्हाटएवर आप लोग चाहते हैं या जो भी रहेगा, ठीक है जी। और किस किस तरीके से आपकी कौन कौन सी कमियां हैं इंग्लिश सेक्शन में। एनडीए की जब 200 नंबर की हम बात करते हैं तो 50 क्वेश्चंस में से कैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालना है। जी हाँ, क्योंकि ये एयरफोर्स का एग्जाम तो है नहीं। एयरफोर्स का अगर एग्जाम होता तो 20 आफ्टर 20 की जंग चल रही होती है, ठीक है, क्योंकि वहां एक एक नंबर की लड़ाई होती है। यहाँ पर क्या है कि हमें एग्जाम को क्रॉस करना है, उसे पार करना है, तो इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज बहुत मैटर करती है। एनडीए एक्चुअल में बहुत ज्यादा पढ़ के भी नहीं निकलता। आइंस्टीन लोग पेपर नहीं निकालते हैं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट पेपर निकाल लेता है, ठीक है जी। एवरेज लाइक मी, अगर मैंने 3 बार क्वालिफाई करा तो आप भी मेरे जैसे ही सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, बल्कि मेरे से तो फार फार इंटेलिजेंट होंगे अपनी एज के हिसाब से, ठीक है। तो कैसे निकलेगा एनडीए और क्या रहेगी उसमें स्ट्रेटजीज, ठीक है। जबकि पहला पेपर मैथ्स के ऊपर टोटली डिपेंड है, लेकिन सेकंड पेपर में हम लोग किस तरीके से पेपर निकालेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या जीएस से सारा क्वेश्चन निकल जाता है? सोचने कहने में और करने में बहुत डिफरेंस है, हाँ, लेकिन जीएस से भी क्वेश्चंस निकलेंगे। लेकिन इंग्लिश कहीं ना कहीं एक ऐसा बैक होता है, जीएटी की एक ऐसी बैक होती है जो आपकी मजबूत होना बहुत जरूरी है गाइस। तो क्या क्या चीजें हैं, हर चीज पर डिस्कशन होगा, और किस तरीके से हम कितने क्वेश्चंस, कैसे कॉन्सेप्ट्स, वोकैब, इडियम्स जो लास्ट टाइम पे आए, और जी हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक रेयरली आपने किया होगा या बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होता है या जनरली टीचर्स नहीं करा रहे होते हैं, दैट इज PQRS एंड पैसेज। पहले दिन ही जाते ही PQRS और पैसेज हम लोग क्लास में करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन what I have felt in my classes is when students start doing their PQRS and passages, they feel confident by and by। धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और स्टिल वी हैव 10 to 12 days। अगर हम लोग ये चीज कर लें अपनी क्लास में तो समझ जाइए कि हम जिस दिन एनडी में बैठेंगे उस दिन हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि हम क्वेश्चंस ना कर पाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ले पाए, क्योंकि एनडीए में पैसेजेस PQRS जरूर आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल लास्ट टाइम को छोड़ के, ठीक है जी। तो इस चीज पे हम लोग सारी डिस्कशन करेंगे, और ध्यान रखिएगा क्योंकि एनडीए में वोकैबुलरी का बहुत बड़ा वेटेज होता है। जहां ग्रामर का वेटेज है वहां पर वोकैब का भी बहुत बड़ा वेटेज होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, अगर 10 क्वेश्चन एरर्स के आते हैं तो 40 मार्क्स आपका ग्रामर कैरी करती है। अगर 10 सिनोनियम्स रहेंगे, 10 एंटोनियम्स रहेंगे, और वहीं पर 10 आपका इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स रहेगा, ठीक है जी। तो ये मान लीजिएगा 30 इंटू 40 इज इक्वल टू 120 मार्क्स। तो 120 मार्क्स का तो सीधा सीधा आपका वोकैब पार्ट हो जाता है। तो यानी कि वोकैब का रिवीजन बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर कई बार हम लास्ट टाइम पे क्या लर्न कर सकते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि लर्निंग तो नहीं हो सकती, और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पे की गई चीजें ज्यादा रिकॉल रहती हैं, ठीक है। और जो आपने 6 महीने पहले पढ़ा हो वो अगर आपने लास्ट टाइम पे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन नहीं लिया तो दैट इज यूजलेस, क्योंकि बहुत कम ऐसा है कि अगर आपको याद नहीं है तो कई बार वहां पर जाके हम लोग परेशान हो जाते हैं कि सर ये याद रहेगा नहीं रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि लास्ट टाइम पे रिवीजन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जितने भी प्रीवियस ईयर वोकैब हैं, कई बार बच्चे क्या लगे रहते हैं कि प्रीवियस ईयर वोकैब कर लो। भाई सोचो दिमाग से, जो वोकैब उसने पिछले साल दिया है क्या वो वोकैब तुम्हें अभी इस बार देगा? नहीं। प्रीवियस ईयर वोकैब से, इस बात का ध्यान रख लो मेरी बात, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स तो रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट में सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट वही आ जाएगा, बट वोकैब प्रीवियस ईयर नहीं आती। ये सबसे बड़ी बेवकूफी। देखिए, मैं बिकॉज आई एम योर वेल विशर, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी स्टूडेंट का नुकसान हो। अगर नुकसान होता है तो फिर क्लास लेने का फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। और जिन लोगों को ऐसा लगे कि अगर मान लो मैं आपको कुछ कराऊंगा और वो आपके फायदे का होगा, क्योंकि हमने अप्रैल में भी एनडी क्लासेस ली थी, वहां क्या रेस्पॉन्स रहा स्टूडेंट का वो बहुत अच्छे जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, या एयरफोर्स का तो खैर छोड़िए, बात ये लगे। तो वही चीज मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि एक एक्सपीरियंस टीचर में और एक्सपीरियंस पर्सन में यही डिफरेंस होता है कि मान लो मैं आपसे कहूं कि आज से मैं प्रीवियस ईयर वोकैब करा रहा हूं, भाई प्रीवियस ईयर वोकैब 2 दिन में करा दूंगा सारी, लेकिन क्या प्रीवियस ईयर वोकैब आएंगी? क्या जो एनडीए ने एग्जाम
में वो कैब 19 में दिया था, वो कैब या 20 में दिया था, वही सेम उठा के आपको रख देगा प्रीवियस ईयर करने से? या वो कैब में कोई कॉन्सेप्ट लगता है? कुछ भी नहीं लगता। तो फिर मेरा मानना यह है कि प्रीवियस ईयर वो कैब को आप न्यू वो कैब्स में डाल के रिवाइज कीजिएगा। ये होता है आपकी स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी से चलेंगे तो भाई 120 नंबर होते हैं वो कैब के, और मेरा मानना यह है कि आप 80 प्लस मार्क्स खींच सकते हो। जी हाँ, 30 में से 20 प्लस वो कैब ठीक की जा सकती हैं। और आपको पता है कि अगर मैं वो कैब लूंगा और मैंने एक मैराथन लगा दी जिसमें ईडीएम, सिनोनियम, एंटोनियम ये सब कुछ ले दिया, तो उसमें हम हजारों वो कैब में को निकल जाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी, मेरी बात से इससे एग्री करते हैं नहीं करते हैं? बताओ भाई बच्चों, क्योंकि मैं देखो यार तभी चलूंगा आगे अगर मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि ऐसा है ना, कई बार आता है, देखो किसी टीचर ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ और कह दिया, हो सकता है उनका ओपिनियन अलग हो, बट मेरा अपना पर्सनल, क्योंकि मैं एनडीए 3 बार दे चुका हूं, मैंने एनडीए को क्वालिफाई किया है, मैं जानता हूं बहुत अच्छे से एनडीए में किस तरीके से चीजें रहती हैं। बहुत ज्यादा पहाड़ वाली कहानी नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि एनडीए आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, स्ट्रेटजी भी चेक करता है कि किसी स्टूडेंट ने कैसे स्ट्रेटजी बना के उसको क्वालिफाई किया। ठीक है, तो ये चीजें बताइए फटाफट कि ग्रामर में तो हाँ प्रीवियस ईयर चलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता यार वो कैब में कोई, वो कैब में हाँ। एक बच्चा कह रहा है सर कि ऐसे तो आप इस तरीके से बोल रहे हो जैसे हजारों वो कैब हमारे दिमाग में रह सकती हैं। बेटा देखो कुछ आपने पहले भी पढ़ा होगा, मेरा ये मानना है, अगर आप आज ही पहले दिन क्लास लेने के लिए आए हो, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये डाउट दूर करना इसलिए जरूरी है ताकि कल परेशानी ना हो। ठीक है, और अगर आपको लगे कि नहीं जो मैं बात बोल रहा हूं वो सही एप्लीकेबल नहीं है, तो सॉरी, ऐसा हो सकता है कि शायद मेरा एक्सपीरियंस गलत हो सकता है, या जो आपसे वो चीज कह रहा है वो बेहतर हो सकता है, तो फिर आप अपनी चॉइस से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए भाई, मेरा मानना ये है कि वो कैब रिपीट नहीं होती। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर 1000 वो कैब क्या कंटिन्यू हो सकती है? 1000 वो कैब, मैं ये नहीं कह रहा तुम 1000 एक दिन में कर लो, स्टिल 10 to 12 days टू गो, 1000 से भी ज्यादा की बात कर रहा हूं। और तुम एनडीए वाले हो यार, तुम्हें, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, एयरफोर्स वाले स्टूडेंट से पूछो, लास्ट के 10-10 दिन मेरे मैराथन, एक मैराथन में उन्होंने 1000, 2-2000 वो कैब उड़ाई हैं। और जब वो एग्जाम में गए हैं तो चाहे 6 मीटिंग हो या 10 मीटिंग हो, एग्जाम में क्वेश्चंस एज इट इज बने हैं। तो मेरा यही मानना है कि आपको कुछ तो पहले भी याद होंगी। अगर आप फर्स्ट डे पेपर, अगर आप फर्स्ट डे से आज तैयारी कर रहे हो तो फिर तैयारी ही क्यों कर रहे हैं आज फर्स्ट डे से? मेरे मानना यह है कि नहीं होगी, पहले से कुछ ना कुछ तो आप प्रिपेयर किए होंगे एनडीए के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो। यू आर नॉट अ बिगिनर। अगर बिगिनर है तो शायद क्लास का कोई वैल्यू नहीं बनता है, फिर तो आप जो भी इससे एब्जॉर्ब होगा वो एनफ है। ठीक है, अगर एक टीचर को इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है आप टीचर से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, फिर आपको मेरे जैसे टीचर की जरूरत नहीं है। आई फील दैट, क्योंकि स्टूडेंट को जब एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाती है टीचर को, तो समझ जाइए कि या तो टीचर बहुत ज्यादा बेकार है या स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। सो मैं यही फील करता हूं। बाकी कोई गलती हो उसके लिए भैया दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। ठीक है, लाइक और शेयर महाकाल के आशीर्वाद से सारे के सारे बच्चे ठोकते रहेंगे। सारे के सारे बच्चे लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए।